हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सो इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप धारावाहिक अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 10, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2 10.2 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहं आदि हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहं आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। न कभी नहीं, मैं मेरे विदुः जानते हैं, सूर्य
देवता प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को न कभी नहीं महाऋषयः बड़े बड़े ऋषि अहम मैं हूँ आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षिणां महर्षियों का च भी सर्वशः सभी तरह से अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान की इस दिव्य वाणी को कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनोचिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह से मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहैतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलवशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते,
वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट तात्पर्य में लिखा है जो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम और इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर 7, 8, 9, 10 सब में भगवान ही बोले हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को ये भक्ति योग का ज्ञान देते हैं, ताकि भगवान अर्जुन से कहते हैं तब सुनो हे अर्जुन, तुम मेरे विषय में मेरे बारे में जानो, ताकि तुम पूरी तरह मन को मुझ में लगा के इस कलेशमय संसार से, दुखमय संसार से तुम मुक्त हो सको। तो चैप्टर 9 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वेच्छा से, भगवान अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, भगवान अपनी स्वेच्छा से अपने बारे में अपना ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वेच्छा से अपना प्रिय भक्त अर्जुन के सामने भक्ति मार्ग का गुह्यतम ज्ञान और विज्ञान, जो चैप्टर 9 है वो रियलाइज नॉलेज, भक्ति योग और भक्ति योग को कैसे करे अपने जीवन में, प्रोसेस भी बताए। रियलाइज नॉलेज ज्ञान भी है और साथ में विज्ञान भी है। तो अर्जुन के सामने भक्ति मार्ग का गुह्यतम ज्ञान और विज्ञान अनुभूति सहित का ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त जो अनन्य भक्ति द्वारा इस कष्टमय संसार से मुक्त हो जाए और आध्यात्मिक जीवन के भगवान की संगति को प्राप्त करे, अनंत सुख की अनुभूति करे। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को विशेष प्रेम करते हैं और भगवान ने खुद बताया 9.29 में हमने देखा कि इतना ही नहीं, भगवान विशेष प्रेम, भगवान तो पक्षपात नहीं करते, सबको प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान को समर्पित हो गए हैं, मन कर्म वाचा बॉडी माइंड और आचार विचार सबसे वो भगवान के बारे में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करते, ऐसे अनन्य भक्त के बारे में भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, हर समय उनकी सेवा करने के लिए भी मैं तत्पर हूँ। भगवान क्या है? भक्त पराधीन, भक्त वत्सल्य भगवान। तो ये भगवान का विशेष गुण है। भगवान ने क्या कहा कि मेरे अनन्य भक्त का मैं क्या करता हूँ? योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतना ही नहीं, आगे भी भगवान कहते हैं कि अगर आकस्मिक पतन हो जाए मेरे भक्त
भक्त का, जैसे हमने प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि दो प्रकार के स्वभाव है। अपना जो बहुत जन्मों से जो स्वभाव बना है, इसमें कहीं कुछ गलती हो जाती है आकस्मिक। तो भगवान क्या करते कि ये आकस्मिक जो पतन होता है भक्त का, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का जो मेरी भक्ति कर रहा है, मैं उसको फिर से भक्ति में लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? क्योंकि बहुत जल्दी वो फिर से धर्मात्मा बनेगा, क्योंकि वो निश्चय पूर्वक मेरी भक्ति कर रहा है। भक्ति उसने रियलाइज किया कि मेरा गलती हो गई, लेकिन भक्ति को छोड़ा नहीं, निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है। ये है, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं उनको फिर से भक्ति में लाऊंगा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। तो निश्चय पूर्वक मेरी भक्ति कर रहा है, निसंदेह साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। अंत में भगवान 9.34 में भगवान हर जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान हर मनुष्य को अपनी भक्ति में जोड़ने की आज्ञा देते हुए कहते हैं कि मत मना भव मत भक्तो मध्याजी मस्तुरु। भगवान कहते हैं मत परायण बनो। मत परायण का मीनिंग होता है कि संपूर्ण समर्पित, अपनी इंद्रिय, अपना शरीर, मन, बुद्धि के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान का प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो हम छोड़े, नहीं। ये करते करते भगवान को मन में, भगवान को सेंटर रखेंगे। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे शक्ति दिया है, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने बुद्धि दिया है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान को मैं अर्पण करता हूँ। जब हम कार्य को ही भगवान को अर्पण कर दें तो ऑटोमेटिक कर्म फल भी भगवान को मिलेगा, है? तो हमको कार्य में कर्ता नहीं बनना है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं क्रेडिट भगवान को देनी है। तो मत परायण जो समझना है, बहुत मत परायण शब्द समझने लगे हमको अम्बरीश महाराज को समझना, क्योंकि अम्बरीश महाराज राजा थे, लेकिन कैसे वो संपूर्णपणे भगवान को समर्पित थे, इतना समर्पित थे, इतना शुद्ध भक्त थे कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते रहते थे। तो भागवतम में जो कैंटो 9 है लिबरेशन, उसमें चैप्टर 4 जो है उसका शीर्षक है अम्बरीश महाराज ऑफेंडेड बाय दुर्वासा मुनि। तो इसमें 63 श्लोक कहते हैं श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विजो साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रियः। तो पहले समझे कि अम्बरीश महाराज जो थे, यहाँ इस श्लोक के इसमें है, क्योंकि क्यों हम भगवान को देवतागण और महर्षि नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान सबके उद्गम स्थान है। भगवान ने सबसे पहला जीव ब्रह्मा जी को प्रकट किया। द फर्स्ट लिविंग एंटिटी इन द यूनिवर्स इज ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज हुए, और मनु महाराज के पुत्र हुए नाभागा राजा हुए, और नाभागा राजा के पुत्र अम्बरीश महाराज हुए। तो अम्बरीश महाराज, ये सब राजा जो पहले के थे वो सब राजर्षि थे, सब राजर्षि थे। राजर्षि का मीनिंग होता है कि वो सब गॉड कॉन्शियस थे। वो सब राजा अपने आप को सर्वेंट ऑफ द गॉड और प्रजा के हित के लिए काम करते थे, सब प्रजा हितकारी राजा थे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त की बात की है कि इनकी बात हो रही है, जो है ये कैसे भक्त है, अन्याभिलाषा शून्य। मीन्स ये ऐसे भक्त हैं जैसे महात्मा कह सकते हैं कि जिसके हृदय में कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, अपने खुद के लिए वो करने का इच्छा शून्य है। अभिलाषा अन्य अभिलाषा, एक ही अभिलाषा है भगवान की सेवा करना, न अन्य अभिलाषा शून्य, यानी उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक अभिलाषा, इच्छाएं, भोग वासना शून्य है, लेश मात्र भी नहीं है। तो सिर्फ भगवान के विषय में सोचते हैं तो कैसे भी भगवान की उत्तम सेवा करूं। तो अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ उदाहरण है युक्त वैराग्य का। ये मत परायण जो शब्द है ना, ये अम्बरीश महाराज का हम जीवन देखें तो समझ पड़े कि कैसे जीवन जीना चाहिए। युक्त वैराग्य,
इसको बोलते हैं जो संन्यास कैसे का रियल मीनिंग क्या है, ये है जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित भगवान की सेवा में लगाया था, साथ ही साथ राजा का फर्ज भी वो निभाते थे। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मणों अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं स्वतंत्र होते हुए भी मैं भक्तों के परवश हूँ। मैं मेरे वश में नहीं रहता, भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं मेरे अनन्य भक्तों के कंट्रोल में हूँ। एक भगवान का अनोखा गुण है, कारण कि मेरे भक्त पूर्णतः मेरे आश्रित हैं और मैं उनके हृदय में सदा ही निवास करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे अनन्य भक्त के भी जो भक्त है, अनन्य भक्त, उनको भी मैं प्रेम करता हूँ। जैसे हनुमान जी है, श्रीमती राधा रानी है, तो राम और कृष्ण के वो अनन्य भक्त है, लेकिन जो हनुमान जी के अनन्य भक्त है, जो श्रीमती राधा रानी के अनन्य भक्त है, उनको भी भगवान प्रेम करते हैं। तो दासानुदास जो भक्ति है उनकी महिमा यहाँ वर्णन किया है। तो कृष्ण भावनाभूत में रहकर भी मनुष्य ये भक्ति कर सकते हैं, भक्ति योगी बन सकता है। आगे ये चैप्टर 10 में भगवान फिर से अपनी स्वेच्छा से अर्जुन के सामने बोले, सुनो मैं परमं वचः। अभी भगवान ने गुह्य ज्ञान भी दिया, चैप्टर 2 में गुह्यतर ज्ञान भी दिया कि उनके गुण के बारे में बताया, उनकी शक्तियाँ कैसे काम करती है, अपरा अपरा, उनके सब कुछ गुण क्या है, वो सब कुछ हमने समझा। 7 में, 8 में, 9 में भगवान ने बताया परम गुह्यतम ज्ञान, राज विद्या, राज गुह्य। लेकिन भगवान कहते हैं कि और भी एक गुह्यतम ज्ञान में भी एक विशेष ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान तो है, लेकिन एक विशेष ज्ञान है। तो क्या विशेष ज्ञान है? ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे लाभ के लिए है, ताकि भक्त जो भक्ति में है भक्त वो और आनंद पूर्वक और निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से और प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए भगवान परमं वचः सुनो एम कहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के सामने अपनी विविध विभूतियों के बारे में ज्ञान देते हैं, जिससे उनका स्मरण सतत रह सके, इस संसार में रहते हुए भी आसानी से हो सके। तो भगवान द्वारा भगवान के वचनों को सुनने से क्या होता है? भक्त भगवान की श्रेष्ठ और उत्तम भक्ति कर सकता है। यही भगवान का हेतु है ये सब ज्ञान देने का। तो महर्षि वेदव्यास जी भी श्रीमद् भागवतम की रचना करते हुए पहले मंगलाचरण में यही कहते हैं कि जन्माद्यस्य जो वर्ड है ये एक वेदांत सूत्र है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि एक सूत्र है, इस तरह जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य, मीनिंग क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, अस्य मीन्स ऑल दिस मैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस। ये भौतिक जगत की बात कर रहे हैं भगवान वेदव्यासी की, जिन्होंने ये भौतिक जगत की बनाया। ये भगवान खुद गीता में 9.18 में भगवान ने कहा, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं प्रभव मीन्स उत्पत्ति, स्थानम मीन्स सस्टेनेंस और मेंटेनेंस, पालनहार, पोषणहार, और डिस्ट्रक्शन का कौन कारण है? मैं खुद कारण हूँ। तो इस श्लोक में आगे ये भी कहते हैं कि भगवान कौन है? अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मीनिंग होता है ऑल नोन, लाइक सर्वलोक महेश्वर। भगवान इज नोन इन ऑल द 14 प्लैनेट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, और 14 प्लैनेट में भगवान के रूप में पूजा होती है। सर्वलोक महेश्वर, ऑल नोन। सर्वज्ञ मीन्स ऑल नॉलेजेबल। भगवान सभी जीवों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, इज ऑल नॉलेजेबल। एंड स्वराट, भगवान क्या है? ऑल इंडिपेंडेंट। भगवान स्वतंत्र है। तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य धीमहि मीन्स इसका मीनिंग है आई मेडिटेट अपॉन, वेदव्यास जी कहते हैं आई मेडिटेट अपॉन द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एज श्री प्रभुपाद जी से। श्री कृष्ण हु इज द ओरिजिनल पर्सन
from whom countless universes manifested only by his will. जब भगवान चाहते हैं तभी सृष्टि लीला होती है, only from his will. तो ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान श्री कृष्ण के गुणावतार हैं और तीनों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से है। तीन विष्णु हमने देखा, आगे भी देखा, आगे के चैप्टर में देखा, भगवान ने कहा कि तीन विष्णु भगवान के प्रथम पुरुषावतार के विस्तार हैं। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान की जो अपरा शक्ति है, जो जड़ प्रकृति है, वो निष्क्रिय रूप में प्रधान में रहती हैं और वह जब उत्पत्ति का समय आता है तो वह शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। यही महातत्व जो कारणोदयी सागर है, भगवान उसमें शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट करते हैं या निकालते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उनकी नाभि में से कमल दंड निकलते हैं, जिनकी टोच में ब्रह्मा जी कमल दल में विराजमान होता है, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि का प्रथम जीव है। ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्ष तक तपश्चर्या किया, तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कृपा से ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करने का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने विस्तार किया। तब ब्रह्मा ने अपने मन से मानसिक पुत्र, जो क्या है नाम उसका, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। लेकिन ये चारों कुमारों ने भगवान की भक्ति को चाहा और उन्होंने वो महान भक्त भगवान के बने। फिर ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग अंग से विविध ऋषियों को जन्म दिया। अभी आप देखिए, कृष्ण में से विष्णु अवतार हुए, महाविष्णु में से गर्भदक्षाई विष्णु में से ब्रह्मा जी। तो आप देखिए कि कैसे कृष्ण ही सबका मूल कारण, उद्गम कैसे हैं, क्योंकि जो बाद में पैदा थे वो मालूम नहीं कि मेरा जन्म क्या है, भगवान पहले है, ये सब बाद में आए, उनके द्वारा आए। तो महान भक्त भगवान को ब्रह्मा जी ने अपने अंग से विविध ऋषियों को जन्म दिया और रुद्र का भी जन्म दिया। सारे मनु प्रकट हुए, सारे ऋषियों के द्वारा, जो ऋषि थे बड़े बड़े, उन्होंने फिर संसार शुरू किया। तो वहाँ से क्या हुआ, देवतागण भी प्रकट हुए, जैसे कश्यप मुनि है, वहाँ से सब देवतागण आए, इवन असुर गण भी आए, उसमें से मनु से मनुष्य गण बने, मनु शत्रुपा से आप मालूम है, तो मनुष्य से मनुष्य गण बने। इस तरह असंख्य ब्रह्मांड के सारे जीव की उत्पत्ति का जो मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी इसलिए अपनी स्तुति में कहते हैं कि ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। जानकर जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी सर्व प्रकार से जानकारी नहीं देंगे, तब तक कोई भी उनको संपूर्ण नहीं जान सकते। तो प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि मनुष्य इस बात को समझे कि श्री कृष्ण की परम भगवान है, परमेश्वर है। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब हम गीता और भागवत का अध्ययन करें, भगवान को शुद्ध भक्तों का संग करें, भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनका संग करें, श्रवण करें और हरिनाम का जप करें, क्योंकि जप करने से हृदय और मन निर्मल होता है और निर्मल हृदय में भगवान निवास करके जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत सुंदर वाक्य है
कि तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? श्रद्धा। भगवान की वाणी में श्रद्धा, भगवान को पहले स्वीकार करें कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और सपनी शिवली भक्त के मूड में जब हम भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान की वाणी को हम समझे विद्वता से, क्या ये तो इसमें कोई विश्वास नहीं है, तो हम नहीं समझ पाते हैं गीता को। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रिया पहुँच पाती है। न जान पाने का एक कारण ये है कि हमारी, चाहे देवता हो, मानव हो या दानव असुर हो, क्योंकि हमारी सेंसेस, बुद्धि सब क्या है? लिमिटेड है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रिय से, बुद्धि से हम पूर्ण को समझने में असमर्थ है। भगवान पूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो अपूर्ण से हम पूर्ण का अस्तित्व को कभी नहीं समझ सकते जब तक भगवान स्वयं न समझाए, स्वयं अपने बारे में ज्ञान न दे, तब तक हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि परम सत्य भगवान को समझने के लिए परंपरा से, जो प्रामाणिक गुरु है, परंपरा से, ये जो हमारी परंपरा है कहाँ जाती है? कृष्ण को। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, फिर सब माधवाचार्य, सब परंपरा गुरु आए, आचार्य गण आए। ये आचार्य गण के द्वारा, परंपरा से द्वारा हम जो ज्ञान लेते हैं तो भगवान की सही परिभाषा अर्थात हम समझ सकते हैं। सिर्फ सूर्य या चंद्र के तेज को देखकर हम ये नहीं समझ पाते कि ये शक्ति भगवान की है। सिर्फ सूर्य को देख के, सूर्य का रोशनी देख के या चंद्र का तेज देख के हम नहीं कह सकते कि ये शक्ति, जब तक हम शास्त्र न पढ़े। जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा ये सब भगवान की शक्ति है। तो इसके लिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भगवान की वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा। निराकार ब्रह्म और परमात्मा रूप भगवान का आंशिक विस्तार है, लेकिन यहाँ जो बात भगवान कह रहे वो भगवान स्वरूप, जो दोनों का स्रोत है, ब्रह्म और परमात्मा, वो आंशिक विस्तार है भगवान का, भगवान से आया हुआ विस्तार है, भगवान मूल है। तो भगवान यहाँ अपने मूल तत्व को समझा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, समझो, मैं खुद आया हूँ यहाँ प्रकट, मैं तू मुझसे जानो। तो ये ज्ञान भगवान डायरेक्ट देते हैं गीता के द्वारा। तो परम ब्रह्म एक परम पुरुष है जो जगत नियंता है, वह समझ सिर्फ भक्ति योग के द्वारा, वो समझ हमको सिर्फ भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होगी। भगवान ही सिर्फ ऐसे व्यक्ति हैं जिससे सारा ज्ञान आता है, और यहाँ अवतरित होके सारा ज्ञान देना भी भगवान ही जानते हैं। क्या होता है, किसी व्यक्ति को सब कुछ ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान देना नहीं जानता है। किसी को कुछ आता नहीं है लेकिन इतना बातें करते हैं कि जैसे लगता है इसको बहुत कुछ आता है, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान और ज्ञानी है, और कैसे ज्ञान देना आप ही देखिए कि युद्ध भूमि में भगवान ने ये ज्ञान दिया। भगवान ही जान सकता है कि कैसे ज्ञान देना चाहिए। ये सारे ज्ञान का स्रोत भी भगवान है, और ये ज्ञान कैसे डिलीवर करना है वो भी भगवान जानते हैं। क्योंकि जो वहाँ युद्ध में, और वहाँ दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, लेकिन दुर्योधन भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ सका, लेकिन अर्जुन समझ सका। डिफरेंस क्या है कि दुर्योधन रजोगुणी था, वो माया के जो गुण है उससे वो आवृत था, तो वो भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं किया, वहाँ उपवास भी किया, लेकिन अर्जुन था वो दिव्य स्थिति में था, वो ये गुणों से ऊपर था, वो भगवान के शरणागत था, इसलिए भगवान को भगवान के रूप में वो जान सका। तो ये स्थिति है भक्त की और अभक्त की। भगवान की लीला में इंद्र ब्रह्मा सब मोहित हो गए। जब भगवान ने लीला किया तो सब मोहित हो गए, तो परम ब्रह्म को नहीं पहचान सके, चाहे देवता हो, मानव हो या दानव। हम
हमारी सबकी इंद्रिया बुद्धि अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं पूर्ण रूप से, तब हम भगवत कृपा से ही हम समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमारी दूषित चेतना जो है उसको शुद्ध करने की जरूरत है, और इसको शुद्ध करने के लिए एक ही उपाय है कलयुग में, हरि नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस धराधाम में सिर्फ इसलिए ही हुआ कि वे बद्ध जीवों का गीता के उपदेश देके उद्धार करना भगवान चाहते थे। उन्होंने स्वयं का ज्ञान, स्वरूप, गुण, शक्तियाँ, धाम, ऐश्वर्य, लीला प्रदर्शित करके साबित किया कि वह परम शाश्वत अजन्म आदि परम जगत नियंता है, जगत पिता है। तो मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान का स्वीकार करे और इस ज्ञान को जीवन में उतारे, भगवान का आश्रय ग्रहण करे और मुक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम की ओर प्रयाण करे। भक्ति ही सिर्फ माध्यम है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद जी की जय।